वेलकम टू झांसी मनु भार्गव सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 16 साल बाद अपनी जन्मभूमि की मिट्टी से मुलाकात हुई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। यहाँ की मिट्टी की खुशबू फिर से मेरी सांसों में जिंदा हो रही है। थैंक यू, रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, अब हम उस ग्रैंड होली पार्टी में चलते हैं जिसके लिए मैंने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। श्योर। अच्छा, यू जॉइन मी, कम कम ऑन लेट्स गो, चलो। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनु को यहाँ आने से कैसे रोकूं? हमारे अंशु ने बहुत ही बेहतरीन डांस किया। अरे मतलब कि अंशु और काजल ने इतना बेहतरीन डांस किया। अब काजल हमारी होने वाली बहू है तो धीरे धीरे करके हमें उसका नाम लेने की भी आदत पड़ ही जाएगी। खैर चलिए, अब आप सब ने बहुत अच्छा डांस तो देख लिया। अब चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जो अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे। चलिए रश्मि जी। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। हमको जो है निभाना वो नाजुक बंधन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। मेरी छाया है जो आपके घर चली, मेरी छाया है जो आपके घर चली, सपना बनके मेरी पलकों में है पली। राज की बात बताए, ओ राज की बात बताए, ये पूंजी जीवन की शोभा जिसे है ये आपके आंगन की। ईश्वरी जी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? आप इतना अच्छा गा रही थी तो आपकी कला का सम्मान करते हुए कुछ पैसे न्यौछावर कर दिया आप पे। यही होता है ना। अब अंशु और काजल ने भी इतना अच्छा डांस किया तो न्यौछावर तो उनका भी बनता ही है, और वही पैसे हमने आपको दिए तो आप ही के बच्चों के तो पैसे हैं वो। तो इसमें गलत क्या है? पैसे न्यौछावर करना गलत नहीं है, पर न्यौछावर किए गए पैसे हमें देना, हम आपके पैसे कैसे ले सकते हैं भला? बात पैसों की नहीं है रश्मि जी, बात आपकी सोच की है। आपको हमारी हर बात गलत लगती है। हम कुछ भी करें आप बस उसमें गलती ही ढूंढती हैं। जानती है ना कि कल क्या हुआ? आपका लाया हुआ नेक, आपके सभी तोहफे होलिका की आग में जलकर राख हो गए। समझती भी है आपकी वो कितना बड़ा अपशगुन है, फिर भी हमने सबका मुंह बंद करवा दिया, किसी को कुछ नहीं कहने दिया। और अभी भी क्या
किया हमने? अरे माँ के लिए तो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर माँ अपने बच्चों की बलाएं अपने सर पे ले लेती है। हमने बस वही पैसे तो आपको दिए और आपने उसमें भी गलती ढूंढ ली। ठीक है जी, ये लीजिए दीदी ले लिए हमने पैसे वापस। आप खुश हैं आप? लेकिन आप क्या समझेंगे हमारी भावनाओं को? मान जाइए रश्मि जी, आपका सिर्फ एक मकसद है और वो है हमारा अपमान करना। छोटे, आप एक पल भी हम इस घर में नहीं रहेंगे। अभी के अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। ईश्वरी जी, अरे सुनिए। दीदी अगर बुआ यहाँ से चली गई तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तान्या, तुम्हें बोलने की आजादी दी गई है, इसका मतलब यही नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। डैड प्लीज। मम्मा, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं मम्मा? बुआ रश्मि आंटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रियली वेरी सॉरी बुआ, लेकिन आप ऐसे बुरा मान के नहीं जा सकती है। मॉम प्लीज रुक जाइए ना मॉम। मम्मा रुक जाओ, अगर हमें दिल्ली वापस ही जाना था तो हम यहाँ आए क्यों थे? अपनी बेइज्जती करवाने, शौक है ना हमें अपनी बेइज्जती करवाने का। बुआ प्लीज रुक जाइए बुआ। हम जो भी हुआ उसे भूल जाइए, वरना मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे ड्रीम्स का क्या होगा मॉम? भाड़ में गया तुम्हारा बिजनेस और भाड़ में गए तुम्हारे ड्रीम्स। एक बात तुम दोनों अच्छी तरह से समझ लो, अब इस घर में काजल और उसके परिवार वालों की सुनी जाएगी, हमारी तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। बुआ आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज बुआ। रश्मि आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एटलीस्ट आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बुआ मेरे और रंशु के लिए सिर्फ बुआ नहीं है, वो हमारी मॉम जैसी है। उन्होंने कभी भी हमें मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर आज आपकी वजह से बुआ यहाँ से चली गई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तान्या, माइंड योर लैंग्वेज। चुप हो जाओ, एकदम चुप। डैड मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं कुछ भी देख सकती हूँ पर बुआ की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। अगर बुआ यहाँ से चली गई तो मैं भी उनके साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे ओह माय गॉड, अब आप सब लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और तान्या, तुम बात को संभालने के बजाय उसे और बढ़ा रही हो। हाँ, दीदी को रोकने के बजाय उनके साथ दे रही हो, उनके साथ जाने की बात कर रही हो। बुआ एक मिनट। डैड आई एम रियली सॉरी, पर अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। अगर बुआ यहाँ से जा रही हैं तो मैं भी उनके साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अच्छा लगा तानिया कि कोई तो है इस घर में जिसे हमारी कद्र है। चल तानिया। एक मिनट बुआ जी, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो आपने मुझे एक बात सिखाई थी, जितना झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। बस उसी दिन से मेरे दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। मेरी मम्मा ने भी एक बात मुझे सिखाई थी, बड़ों का सम्मान करो, रिश्तों को निभाने में अभिमान मत करो। वजह अगर आज आप यहाँ से चली गई तो सिर्फ मेरे और अंशुमन का रिश्ता ही नहीं टूटेगा, बल्कि मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती भी होगी। और रही बात मम्मा की बिहेवियर की, तो ये बिल्कुल भी उनका नेचर नहीं है। फिर भी अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई है तो फिर मैं सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज रुक जाइए बुआ जी। काजल, मेरी गलती के लिए तू क्यों माफी मांग रही है? गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। ईश्वरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन इन बच्चों की खुशियों के लिए रुक जाइए।
वो क्या है ना ईश्वरी जी, हम कलाकार पैसों के लिए नहीं, सम्मान के लिए भूखे होते हैं। पहले भी जब मैं गाती थी तो पैसे नहीं लेती थी, और जो भी पैसे आ जाते थे उन्हें एक संस्था के नाम दान कर देती थी। ईश्वरी जी, आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह। क्यों ना हम दोनों इसे भूल जाएं और इस अच्छे माहौल को खराब ना करें। मुझे माफ कर दीजिए। सोनिया मैडम का फोन आया था, मन्नू भार्गव सब पहुंचने ही वाले हैं। क्या आप बात कर रहे हो? फटाफट जाके मन्नू भार्गव सर की स्वागत की तैयारियां शुरू करो। चाहिए जल्दी जल्दी। बुआ सुना आपने? मेरे भगवान, मेरे आइडल मन्नू भार्गव सर मेरे घर आने वाले। सुना आपने? मन्नू भार्गव सर घर आ रहे हैं। यस। काजल, मैं अभी मन्नू भार्गव सर को अंदर लेकर आता हूँ। रुक जाओ अंशुमन, कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? काजल तो मेरी लाइफ पार्टनर के साथ साथ मेरी डांस पार्टनर भी हो, और हम दोनों चाहते थे मन्नू भार्गव सर से मिलना ना, और उन्हें वेलकम करने की बजाय तुम मुझे उनसे मिलने से रोक रही हो। बात क्या है? अरे तुम ना बुद्धू हो एक नंबर के। ऐसे जाओगे अपने आइडल, अपने गुरु, अपने इंस्पिरेशन से मिलने? ऐसे कैसे काजल? मतलब? अरे अपनी हालत देखिए तुमने, भूत लग रहे हो तुम, भूत। अरे ऐसे कंडीशन में पहचाना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच काजल, बचा लिया आज तुमने मुझे। मन्नू भार्गव सर के सामने मैं ऐसे तो कभी नहीं जाना चाहता। फर्स्ट इंप्रेशन ही कितना खराब पड़ता ना उनके सामने। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम तेरी खुशियों पर उस आदमी की काली परछाई मैं नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूँ उस आदमी को कैसे रोकना है मुझे। आई प्रॉमिस यू मम्मा, मैं आपके सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी मैं आपके सामने। कोई मुश्किल छू भी नहीं पाएगी आपको मेरे होते हुए। बहुत साल पहले मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों में रुकावट थी, इसलिए तुमने मुझे रास्ते से हटा दिया। आज तुम मेरी बेटी के सपनों के रास्तों में रुकावट बन गए हो मनु भार्गव, और इस बार मैं तुम्हें उसके सपनों के रास्तों में नहीं आने दूंगी। तुमने मेरा जीवन तो बर्बाद कर दिया, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मम्मा, माँ, काजल मुझे जाने दे। मैं उस इंसान को तेरा भविष्य बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं उस घटिया आदमी की परछाई भी तुझ पे नहीं पड़ने दूंगी। काजल मुझे जाने दे। मम्मा, नहीं, जिंदगी भर अब सारी लड़ाइयाँ अकेली लड़ती आई। अब आपकी ये लड़ाई मेरी लड़ाई है और इसे मैं जीतूंगी भी। रही बात मेरी शादी की, उस पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी मम्मा। उस इंसान ने जिसने आपको अकेला छोड़ दिया था, उसे मैं उसकी सही जगह दिखाकर ही रहूंगी। ये मेरी जिद है और आपसे वादा भी। नहीं काजल, तू इस आदमी को नहीं जानती है। ये तेरे बस की बात नहीं है बेटे, मुझे जाने दे। मम्मा, काजल, इसका मतलब आप मुझे नहीं जानती। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, इतना कमजोर कैसे समझ सकती है आप मुझे? अब आपकी ये लड़ाई मैं लड़ूंगी और जीतूंगी भी, समझिए आप? मम्मा, आपने अकेले ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मुझे हराना इम्पॉसिबल है। नहीं काजल, ये मुझे ही कर। मम्मा, आपको मेरी कसम, आप इस जगह से हिलेंगी भी नहीं। मैं आपको उस इंसान के सामने नहीं जाने दूंगी जिसने आपको अकेला छोड़ दिया था। कभी लौटकर अपने बीवी बच्चों के पास आया भी नहीं। इस मनु भार्गव को तो मैं हैंडल कर लूंगी। काजल नहीं, सुन मेरी बात। काजल, काजल, तूने मुझे अपनी कसम देकर अच्छा नहीं किया।
तुम नहीं जानती ये आदमी कितना जहरीला है। सर आप यहीं वेट कीजिए, मैं अभी अंशुमन को बुला के लाती हूँ। जस्ट हरी अप, ओके? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे कहने पर मैं आ तो गया हूँ, लेकिन आई हैव टू गेट बैक एज सून एज पॉसिबल, सो जस्ट फास्ट। मैं बस 1 मिनट में आ गई। या ये गॉड ऑफ डांस है काजल, वन एंड ओनली द ग्रेट मनु भार्गव सर। मनु भार्गव और कोई नहीं है, वो तेरा बाप है काजल। उस आदमी ने कभी मुझसे, तुझसे, पार्थ से प्यार नहीं किया। उसने प्यार किया तो सिर्फ अपने सपनों से, अपने डांस से। जिस लड़की की माँ की शादी सफल नहीं हुई, उसकी सगाई अशुभ मुहूर्त में करके उसकी जिंदगी पे भी कलंक लगाना है क्या? कहीं उसकी माँ की बदकिस्मती उसमें भी आ गई तो? तुम कौन हो? हाँ? डोंट टेल मी कि तुम भी यहाँ ये चेक करने आई हो कि मनु भार्गव खुद यहाँ आया है कि नहीं। 3 मिनट से खड़ा हूं मैं यहाँ। मनु भार्गव किसी का 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करता। तो कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ 3 मिनट इंतजार करके हिम्मत ने जवाब दे दी ना आपकी। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पूरी जिंदगी आपका इंतजार किया है। वो कौन हो? कौन तुम? हाँ, सारी दुनिया मनु भार्गव का इंतजार करती है। बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं यहाँ आकर, समझी? जस्ट शट अप। नहीं चाहिए आपका फेवर। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए और वहीं जाइए जहाँ से आप आए हैं। ये लड़की पागल हो गई है? हाँ? पागल हो गई? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़ी हो? हाँ? किससे बात कर रही हो? मुझसे बेहतर आपको कौन जान सकता है भला? मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं और ये भी जानती हूँ कि आप क्या हैं। तो शायद आप ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इतना हुरूर अपने आप पे? Who the hell are you? हाँ? आपको शायद मेरी बातें मजाक लग रही है, पर मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। आपने हमारी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है। मैं उस सच्चाई की बात कर रही हूँ जिससे 16 साल तक आप मुंह छुपाकर भागे जा रहे हैं। मेरी मम्मा की लाइफ को नर्क बनाकर चले गए आप। एक बार मुड़कर देखा तक नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। तुम्हारी माँ? कौन हो तुम? जिस रश्मि व्यास को आपने 16 साल पहले अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया था, अपने सपने पूरे करने के लिए, जिसको मुड़कर देखा तक नहीं आपने, जो
जिंदा है मगर 16 साल पहले आपके लिए मर गई थी, उसी रश्मि व्यास की बेटी हूं मैं मनु भार्गव।